वक्फ कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने फिर एक बार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़काई हिंसा। और आपके लिए बता दें कि इस बार सिर्फ हिंसा ही नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया ट्रेन को भी, जिसको लेकर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की सरकार पर उठाए हैं सवाल और कहा है कि ममता बनर्जी करना चाहती है पश्चिम बंगाल को बर्बाद और इसीलिए इन प्रदर्शनकारियों को अब भेजा जा रहा है रेल की पटरियों पर रेल रोकने के लिए। देखिए, इसी पूरे मामले आपको लिए बता दें कि पिछले कई दिनों से मुर्शिदाबाद से लेकर कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने इसी तरीके के उग्र प्रदर्शन किए हैं, जिस पर एक तरफ ट्रेनों के ऊपर पत्थरबाजी की गई है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों के रास्ते रोक दिए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं ट्रेन की पटरियों पर। और अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर यह हमला बोलते हुए ठीक तौर पर कहा है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से 5000 से ज्यादा मुसलमानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए हैं, ये सब ममता बनर्जी की मिली भगत से हो रहा है। राज्य की संपत्ति और हिंदू और जो इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है जब उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ही यानी कि इन लोगों की सुरक्षा करने वाले लोग ही इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार हैं और कट्टरपंथी लोगों को इतनी ज्यादा ताकत दे रहे हैं। ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय की तरफ से ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला गया है और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के हालातों को संभाल नहीं पा रही हैं क्योंकि वो खुद पश्चिम बंगाल को जलाना चाह रही हैं। इतना ही नहीं, देखिए पिछले भी दिनों कई और मुद्दों को लेकर बंगाल में कई जगह पर हिंसा देखी गई है, जहां दुकानों में लूटपाट, हिंदुओं के साथ मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। और अब वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जिस तरीके से हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने कहा है कि व्यवस्था बनाने में बेहाल है ममता बनर्जी और वो जानबूझकर इन कट्टरपंथियों को पावर दे रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी इन्हीं कट्टरपंथियों के चलते अपनी सरकार फिर एक बार पश्चिम बंगाल में बनाना चाहती हैं। और जिस तरीके से ट्रेनों को रोका गया है, 5000 से ज्यादा ट्रेनों को रोका गया है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा गंभीरता कल जताई गई थी सुकांता मजूमदार के द्वारा, जिस पर उन्होंने खुद ही सेल्फ मेड वीडियो बनाकर पोस्ट किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुकांता मजूमदार और किस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला गया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। आज पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। आप सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस इंजोर्ड है, 10 से 12 पुलिस इंजोर्ड है। पुलिस को हाथ में हाथ धरे, गोली नहीं चला रही पुलिस। गोली किस लिए रखा है? किसी के शादी के अवसर पर फटाने के लिए, वो चलाने के लिए रखा है क्या ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी को चाहिए इमीडिएट केंद्र से बात करके केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनाती करनी चाहिए और लाठीचार्ज करनी चाहिए बंदरों के ऊपर। जिस तरीके के उपद्रव ये लोग मचा के रखे बंगाल में, इनको बहुत सख्त हाथों से इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो पूरे बंगाल को ये लोग वैंडलाइज कर देंगे। देखिए, कल सुकांता मजूमदार ने आपने देखा कि ट्रेनों को जिस तरीके से रोका गया है, इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए तो आज सवेरे भी मुर्शिदाबाद पहुंचे, यानी कि हनुमान जयंती के मौके पर प्रदर्शन कर रहे सुकांता मजूमदार ने आज भी ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज जो पश्चिम बंगाल के हालात है, हिंसा हो रही है, इसके लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है। सुनिए सुकांता मजूमदार का आज का भी बयान।
ममता बनर्जी की शय पे सारा झमेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है, जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख, ये सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। 355 का मांग कर रहे हैं कि आप भी इसको समर्थन एकदम 355 अगर जरूरी हिंदुओं को बचाने के लिए जरूरी हो तो 355, 356 ये किसी के शादी के लिए बचाने के लिए रखा हुआ है क्या? 355, 356 जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। क्या आपके साथ होम मिनिस्ट्री का कुछ बातचीत हुआ है? वो लगातार हम सब नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, पूरे संज्ञान ले रहे हैं, पूरी दृष्टि होम मिनिस्टर सब पूरी दृष्टि हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को बचाने के लिए उनका पूरा ध्यान बंगाल की तरफ है। तो देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी, क्योंकि ये है हिंसा और सबसे ज्यादा आगजनी तब से ज्यादा शुरू हुई है, तब से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड कानून को लागू नहीं होने देंगी, क्योंकि ये कानून देश को बांट रहा है और अल्पसंख्यकों की जमीन को छीन लिया जाएगा। और ममता बनर्जी ने ये बयान कई बार राष्ट्रीय मंच से दिया है, यानी कि जिस समय पर ममता बनर्जी किसी भी प्रोग्राम में पहुंच रही है या उनकी कोई स्पीच है, चाहे फिर वो जैन समाज का प्रोग्राम हो या फिर किसी और धर्म के लोगों का, पर ममता बनर्जी वक्फ बोर्ड कानून को लेकर लगातार इस तरीके की बातें उन्होंने की, जिसकी वजह से आज पश्चिम बंगाल के ये हालात हो चुके हैं, जहां एक तरफ हजारों यात्री फंसे हुए हैं, ट्रेनों को रोका जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा ट्रेनों को रोका गया है, पर इस पे कोई ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा। और जो पैसेंजर फंसे हुए हैं उनकी आखिरकार जवाबदेही कौन तय करेगा कि उन लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। और आज जो पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की आड़ में घर लूटे जा रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, जिस पर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता राजू बिस्ट का भी बयान सामने आया है। सिलीगुड़ी से भारतीय जनता पार्टी के नेता राजू बिस्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी देश के लिए काम नहीं करती बल्कि देश के विरोध में काम करती हैं, और इसीलिए आज पश्चिम बंगाल की हालात ऐसी है। सुनिए राजू बिस्टा का ये बयान। देखिए, एक बात तो हम सब पहले से जानते हैं कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी, लेकिन अपने टारगेट को इतना जल्दी हासिल करेंगी ये विश्वास हमें नहीं था। और जहां तक वक्फ बिल की बात है, आखिर वो बिल में है क्या? वो बिल बस इतना ही कह रहा है कि वक्त के पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, वो चुनिंदा नेताओं के हाथ में है। और इस कानून में अमेंडमेंट के बाद अब वक्त की जो प्रॉपर्टी है तमाम मुस्लिम समाज की है, और इस बिल में विरोध करने वाला ऐसा कुछ है भी नहीं। और देश भर में आप देखेंगे लगभग सभी जगह शांति है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों होती है? सीए कानून भी बना, मुख्यमंत्री कहती है मैं लागू नहीं करूंगी। वक्त बिल अमेंडमेंट बिल पारित हुआ पार्लियामेंट से, ममता दीदी ये कहती मैं उस कानून को नहीं लागू करेंगी। इसका मतलब ममता दीदी देश के हित में काम नहीं करना चाहती, वो देश के विरोध में काम करना चाहती। और जो देश के विरोध में जो विरोधी ताकतें हैं उनको मजबूत करने का काम और उनको आश्रय देने का काम ममता बनर्जी कर रही है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हो रहा है वो ममता दीदी के निर्देश पे ही हो रहा है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ममता दीदी को लगता है माइनॉरिटी या एक विशेष समाज का वर्ग पूरी तरह उनको वोट देगा, उसके कारण उनको फायदा होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, और ममता दीदी अगर ऐसा सोचती है तो वो गलत है, क्योंकि आज भी पश्चिम बंगाल में हिंदू मेजोरिटी है। और अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने गुंडों को लगा करके और वो हिंदुओं की पिटाई करेगी तो फिर हिंदू भी जो है वो चुपचाप नहीं बैठेगा। इसीलिए मेरा एक ही कहना है, आज जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में घटनाएं घट रही है ये देश हित में नहीं है, और केंद्र सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी से बार बार ये डिमांड उठता है प्रेसिडेंशियल रूल का, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, संविधान में वो प्रावधान है
अगर किसी भी स्टेट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, वहां की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती, वहां की सरकार जो है मुख्यमंत्री जनता के विरोध में काम करती है, तो भारत के संविधान में यह प्रावधान है और मुझे लगता है उसका उपयोग करने का उचित समय यह पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता को बचाना है, पश्चिम बंगाल को बचाना है। और अगर पश्चिम बंगाल हाथ से निकल जाता है तो वो तो फिर देश क्या बचेगा। सो मुझे लगता है कि जो प्रावधान संविधान में है उसका प्रयोग जो है केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को करना ही चाहिए। तो देखिए, आज बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में देखे गए हों। इससे पहले सीए के कानून के दौरान भी इसी तरीके की अराजकता पश्चिम बंगाल में देखी गई थी और मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा और उनकी चुप्पी, यानी ममता बनर्जी ने उस समय पर भी चुप्पी साध रखी थी और ये काफी ज्यादा निंदनीय है। ये बात पहले ही बीजेपी कह चुकी है और बीजेपी के द्वारा यह भी कहा गया है कि ममता बनर्जी की चुप्पी से यह साबित होता है कि यह हिंसा उनकी ही जानकारी में हो रही है और उनका ही सीधा आशीर्वाद क्यों ना हो। ये सीधा सवाल कर ममता बनर्जी पर हमला बीजेपी के द्वारा बोला गया है। देखिए, एक तरफ सेंट्रल फोर्सेस को पश्चिम बंगाल में तैनात कर दिया गया है, राज्यपाल की तरफ से भी लगातार जायजा लिया जा रहा है, रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। अब लगातार खबरें और सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि अगर पश्चिम बंगाल में रहे यही हालात तो वो दिन भी दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, क्योंकि आज बेहाल आगजनी हिंसा पर ममता बनर्जी प्रशासन का असली चेहरा सभी के सामने है। और आप इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी की चुप्पी को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रदर्शन की आड़ में जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ये भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।